दोस्तों सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। दोस्तों, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है और उन्होंने ये कहा है कि ज्यादा दिन तक भेदभाव नहीं चलेगा, जातिगत भेदभाव ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है। बहुत ही अच्छी बात है, नहीं चलेगा तो अच्छी बात है। लेकिन मैं ये चीज जानना चाहती हूँ कि जब यूजीसी एक्ट लागू हुआ था तो किस लिए लागू हुआ था? ये चीज हमारे समाज के लिए ही तो लागू हुआ था कि हमारे समाज के साथ भेदभाव ना हो, ऊंच नीच ना हो। और जो यूजीसी एक्ट है ये जातिगत भेदभाव को समाप्त करता है, बराबरी करता है, समानता देता है। फिर ये चीज इस पे विरोध क्यों हुआ? और विरोध भी हुआ और इस एक्ट को रद्द भी कर दिया गया, क्यों? तो क्या ये प्रधानमंत्री जी को नहीं दिख रहा है? जब हमारा यूजीसी एक्ट जो है कि रद्द किया गया उसके बाद का ये वीडियो है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्यों ऐसा हुआ? वो भी तो एक बचाव ही तो था, जो कि हमारे समाज के लोग सुरक्षित रह सकें। स्कूलों में, कॉलेजों में जो भेदभाव हो रहा है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, इतनी जातिवादी होती है लोगों के साथ, इतना ज़्यादा भेदभाव होता है कि सोच लीजिए कि राजस्थान में एक छोटा-सा बच्चा स्कूल में वो मटकी से पानी पी लेता है, तो उसपे वो जो है कि टीचर ने इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि वो खत्म हो गया। उसकी जिंदगी ही खत्म हो गई। तो क्या ये जातिगत भेदभाव नहीं है? बहुत सारे ऐसे कांड हो रहे हैं जो हमारे समाज के लोग जान दे करके अपनी, मतलब कि जातिवादी जो है, जो जातिवादी है, वो उसके नाम पर शोषण हो रहा है और उसके बाद क्या हो रहा है कि अपनी जान दे करके कीमत चुका रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अगर जब यूजीसी लागू हो गया था, जब मंत्री जी ने कह दिया था कि ये भारत सरकार का एक्ट है, इस पे किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा या फिर कुछ भी नहीं होगा, सबको मानना पड़ेगा। तो फिर क्यों समण समाज के लोग इतना विरोध किए और वो उस एक्ट को रद्द कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा? क्यों ऐसा हुआ? तो क्या ये प्रधानमंत्री को नहीं दिखा? मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप लोगों ने देखा इस बात को कि यूजीसी लागू हुआ, उस पे विरोध हुआ, ज्यादा दिन तक विरोध नहीं चला, उस पे जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने इतना संज्ञान ले लिया कि उसको तुरंत का तुरंत, मतलब फैसला सुना दिया कि इस पे रोक लगा दिया कि नहीं, मतलब कि 19 मार्च को डेट दे दिया गया। उसके बाद क्या होता है, वो लोग मिठाई आपस में बाँटते खाते हैं, यानी कि उनको खुशी होती है। और तो और जो सीजेआई जी हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे बड़े जज हैं, उनको जो है कि रैली निकाली गई। एक वीडियो मैंने देखा था, उनकी रैली निकाली गई थी और उनको जो है कि, मतलब उनको, उनका स्वागत किया गया था कि नहीं, अच्छा उन्होंने किया है, जो दलित समाज के साथ अच्छा ही किए हैं। अगर एक्ट को रद्द कर दिया गया है, तो वो अच्छा ही किए हैं। उसके बाद ये देखिए कि जब, यानी कि उस पे रोक लग गया, उसके बाद हमारे समाज के लोग सड़कों पर उतर करके इतने दिन से आंदोलन कर रहे हैं, उस पे किसी भी प्रकार का कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सोचने वाली बात है कि कितना वो लोग, मतलब कि जुलूस निकालेंगे, रैली निकालेंगे और तो और, मतलब धरना देते रहेंगे। कुछ सुनवाई हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो ये जातिवाद ही तो है। हमारे समाज के लोग जो है कि अपना काम धंधा छोड़ छोड़ करके, स्कूल कॉलेजों का सब कुछ छोड़ करके धरने पर बैठे हैं। जब हमारे समाज के लोग जो स्कूल कॉलेजों में, यानी कि जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी है, उसमें से बच्चे निकल निकल करके रोड पर जाएंगे तो उनका तो पढ़ाई रद्द हो रहा है। भाई, आदमी पढ़ता है तो पढ़ाई करता है ना, कि अपना छोड़ छोड़ करके जुलूस निकालता है, यानी आंदोलन करता है। और ऐसा ही हो रहा है, तो क्या ये प्रधानमंत्री जी को नहीं दिख रहा है? सोचने वाली बात है। ऐसा नहीं है दोस्तों, सोच लीजिए कि यही चीज है कि आप लोग, हमारे जो समाज के लोग हैं, उनके साथ एक खिलवाड़ हो रहा है। ये खिलवाड़ हो रहा है। सोच लीजिए कि एक यूजीसी एक्ट को लागू किया गया, उसके बाद जो है कि उस पे रद्द हो गया और रद्द होने के बाद क्या होता है कि हमारे समाज के लोग सब छोड़ छाड़ करके रोड पे निकल रहे हैं, बस इसलिए कि हमारा हक अधिकार है। बिल्कुल है। जो अपना काम छोड़ेगा तो उनका तो लॉस होगा ही होगा। और सोच लीजिए, जब हम, जो यूनिवर्सिटी के बच्चे आ रहे हैं रोड पर, तो क्या हो रहा है, यूनिवर्सिटी खाली तो नहीं है, जो कक्षा है खाली तो नहीं होगा। उस पे जो है कि जो सवर्ण समाज के लोग बैठे हैं, वहां पर पढ़ाई बढ़िया से हो रहा होगा, उन्हें ज्ञान बुद्धि दिया जा रहा हो सकता है बुराई भी चल रहा होगा कि अरे चलने दो, क्या दिक्कत है।
सुप्रीम कोर्ट तो सुनने वाला है नहीं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आप लोग को दिमाग लगाना होगा। कोई ऐसी बात नहीं है कि ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि लागू ना हो। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारी सरकार जो है कि कान में तेल डाल करके चुपचाप बैठी है। नहीं सुनाई देगा उनको, कुछ भी दलितों की चीख बिल्कुल नहीं सुनाई देगी। ये ऐसा हो रहा है हमारे समाज में, ऐसा चल रहा है क्योंकि दलितों को एकदम नीचे गिराना चाहते हैं, उठाने का तो बिल्कुल नाम ही नहीं है। और हमारे समाज के लोग कुछ अंधविश्वासों में पले हैं और उनको लगता है कि नहीं सब कुछ भगवान है। हम कहते हैं कि भगवान है, तो भगवान को तो मानते हैं सवर्ण समाज के लोग। सवर्ण समाज के लोग अगर एक ही मंत्र फूंक दें, कहते हैं कि हमारा काम मंत्रों से चलता है। मंत्र से ही क्यों क्यों विरोध किए। विरोध नहीं करना चाहिए था उनको, अपने मंत्रों से ही यूजीसी एक्ट को खत्म कर देना चाहिए। जो आरक्षण की बात कर रहे हैं उनको करने की कोई जरूरत नहीं है, अपने मंत्रों से ही समाप्त कर दीजिए, संविधान समाप्त कर दीजिए, बाबा साहब को समाप्त कर दीजिए, तब जाने ना। लेकिन यहाँ पर हमारे समाज को, हमारे जो जितने भी समाज के लोग हैं उन्हें पूजा पाठ के लिए बताते हैं और ये करो वो करो, और अपने अपने बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ाई करते हैं, स्कूलों में पढ़ाई करते हैं। सोचने वाली बात है, यहाँ पर गरीबों का स्कूल बंद किया जा रहा है और अपने बच्चों को, जो सवर्ण समाज के लोग हैं, अपने बच्चों को बड़े बड़े स्कूल में भेज रहे हैं। तो क्या ये हमारी समाज, हमारे जो सरकार है सुन रही है? नहीं सुन रही है। वो चाहती ही है कि दलित दलित ही रहे, उठाने का प्रयास ही नहीं कर रही है। तो इस चीज को आपको समझना होगा कि क्या हमारी सरकार जो है कि हमारा बात सुन रही है, हमारी चीख सुनाई दे रही है? नहीं सुनाई दे रही है। इतने दिन से हमारे समाज के लोग जा करके सड़कों पर इतना उतर करके इतना आंदोलन कर रहे हैं, कुछ भी टस से मस हो रहा है सरकार? नहीं हो रहा है, क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है ये चीज। विरोध भी अच्छा लगता है कि विरोध होता रहे, विरोध होता रहे। तो इस भ्रम में बिल्कुल भी मत रहिए। आपका कोई सुनने वाला नहीं है। आपको अपना सरकार बनाना है, तभी जाकर के कुछ होगा। ऐसा ये सोच लीजिए कि ये सरकार आपकी है और आपकी बातें सुन रही है, तो ये एक लॉलीपॉप है जो हमारे समाज को पकड़ाया जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि हम सब काम आते हैं सिर्फ चुनाव में। ये बात हकीकत है। और हमारे समाज को इतना मतलब कि अंधविश्वासों में धकेलने की कोशिश की जा रही है कि उन्हें, हमारे समाज को खुद नहीं समझ में आ रहा है। खुद नहीं वो समझ में आ रहा है कि हमें करना क्या चाहिए, क्योंकि बुद्धि ही नहीं है। ये बातें है। तो दोस्तों आप जो है कि आप लोगों को इस चीज को महसूस करना होगा, न कि सरकार पे भरोसा करना होगा कि सरकार हमारी सुन रही है। सरकार आपकी नहीं सुनेगी, कभी नहीं सुनेगी। बहुत सारे लोग हैं जो कि पीड़ित हैं, वो अपने जाते हैं एफआईआर दर्ज कराने, लेकिन उनको भगा दिया जाता है। ऐसा माहौल चल रहा है, हर जगह सवर्ण समाज के लोग बैठने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक दिन जान लीजिए, अगर आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो जैसे पहले के लोग आ करके राज करके चले गए, बहुत सारे लोग हैं जो आ रहे हैं फिर चले जा रहे हैं लूट करके ना। तो वही दशा इस टाइम पे संविधान को भी अपने कब्जे में किया जा रहा है, अपने हाथों में लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज है। अगर जिस दिन संविधान उनके हाथ में आ गया ना, उस दिन दलितों का क्या हाल होगा पता नहीं, पैरों के तले कुचल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। तो दोस्तों इस चीज को महसूस करिए, क्योंकि ये समाज है, ये जो चल रहा है ना, ये दौर बहुत ही गंदा दौर दौर चल रहा है। ये किसी को महसूस नहीं हो रहा है। अगर जिसको महसूस हो रहा है वो अपना आंदोलन में जा रहा है, लेकिन जिसको नहीं महसूस हो रहा उन्हें शांति विचारधारा से अपने घर गृहस्थी में पड़े रहने की सोच रहे हैं, क्योंकि उन्हें नहीं समझ में आता है, क्योंकि बुद्धि का विकास ही नहीं हो पाया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।